बोलो भक्तमाल ग्रंथ की जय। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की अविचल स्मृति सारे पाप ताप और अमंगलों को नष्ट कर देती है और परम शांति का विस्तार करती है। उसी के द्वारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, भगवान की भक्ति प्राप्त होती है और परम वैराग्य से युक्त भगवान के स्वरूप का ज्ञान और अनुभव प्राप्त होता है। भक्तमाल महाभागवत श्री नाभादास जी महाराज की रचना है। जैसे कि इसके भक्तमाल नाम से स्पष्ट है कि ये ग्रंथ भक्तों के परम पवित्र चरित्र रूपी पुष्पों की एक परम रमणीय माला के रूप में गुम्फित है और इस सरल सौरभ्यमयी तथा कभी न मलान होने वाली सुमन मालिका को परम परमात्मा प्रभु श्री हरि नित्य निरंतर अपने श्री कंठ में धारण किए रहते हैं। भक्तमाल में भक्तों का गुणगान है, यशोगान है, उनकी सरस ललितमय लीला का विस्तार है। भगवान और भक्त का कैसा संबंध होना चाहिए, इसका निर्देशन हमें भक्तमाल ग्रंथ के श्रवण मनन और पठन से भली भांति ज्ञान हो जाता है। भक्तमाल के श्रवण मनन से शुष्क हृदय सरस हो जाता है और सरस हृदय में सदा के लिए भक्ति की लहरें आंदोलित होती रहती हैं। यही कारण है कि श्री भागवत जी और श्री राम कथा के प्रवक्ता आचार्यगण भक्तमाल के भक्तों का दृष्टांत देकर सांगोपांग भक्ति रसों का संपुष्ट करते हैं। भागवत प्राप्ति के संसाधनों में भगवान के मंगल में पावन नाम के कीर्तन, उनके दिव्य रूप के चिंतन और उनके ऐश्वर्यमयी मधुरमयी मनोरम लीलाओं का गान तथा चरित्र श्रवण की जितनी महिमा है, उससे कहीं अधिक महिमा भगवान के अनन्य प्रेमी भक्तों की पवित्र गाथाओं के पठन श्रवण और मनन की है। भगवान ही जब भक्तों की महिमा का मुक्त कंठ से गान करते हैं, तो ऐसे सौभाग्यशाली भक्तों की महिमा की क्या सीमा है। भगवान के प्रिय भक्तों की पुनीत गाथाएं अनादिकाल से विश्व के इतिहास में गाई जाती हैं। भक्तों के चरित्र का भली भांति से वर्णन किया है नाभादास जी के प्रिय भक्त श्री प्रियादास जी ने। भक्तमाल के सबसे प्राचीन टीकाकार श्री प्रियादास जी भक्तमाल ग्रंथ का प्रकट्य कैसे हुआ, इसे बताते हैं। कहते हैं कि एक बार श्री नाभादास जी के पूज्य गुरुवर श्री अग्रज दास जी महाराज श्री सीताराम जी की मानसी उपासना में लीन थे। उनके शिष्य श्री नाभा जी धीरे धीरे उनको पंखा झल रहे थे। उसी समय अग्रदास जी का एक शिष्य जहाज द्वारा समुद्र की यात्रा कर रहा था। उसका जहाज एकाएक भंवर में फंस गया और रुक गया। उस समय उस संकट से मुक्त होने के लिए शिष्य ने अपने गुरु श्री अग्रदास जी का स्मरण ध्यान किया। उनका फल यह हुआ कि गुरु जी का ध्यान भी शिष्य की ओर गया और उनकी मानसी आराधना का ध्यान टूट गया। विलक्षण बात यह हुई कि इस ध्यान भंग की बात नाभा जी भी समझ गए, तो उन्होंने अपने पंखे की वायु के झोंके से रुके हुए जहाज को भंवर संकट से पार कर दिया। जहाज समुद्र में यथावत चल पड़ा। तब नाभा जी गुरु जी से बोले, गुरुदेव, वह जहाज पुनः चल पड़ा है, अतः आप पहले के समान भगवान के ध्यान में लग जाइए। ये सुनकर अग्रदेव जी ने आंखें खोली। उन्होंने पूछा, ये कौन बोला? नाभादास जी ने हाथ जोड़कर कहा, यही आपका दास, जिसे आपने अपना प्रसाद देकर पाला है। नाभा जी की इस बात को सुनकर अग्रदास जी का आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वे मन ही मन सोचने लगे, ओहो, इसकी ऐसी ऊंची स्थिति हो गई कि मेरी मानसी सेवा तक पहुंच गया। आश्चर्य है, इसने यहाँ बैठे बैठे दूर स्थित समुद्र में होने वाली घटना का प्रत्यक्ष कर लिया और यहीं से जहाज की रक्षा की। ये विचार करते ही उनके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे जान गए कि संतों की सेवा और उससे प्राप्त प्रसाद भक्षण की ही महिमा है। इसी से इसे ऐसे दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। तब श्री अग्रदास जी ने नाभादास जी को आज्ञा देते हुए कहा कि वत्स, तुम्हारे ऊपर साधुओं की कृपा हुई है। अब तुम उन्हीं साधु संतों के गुण स्वरूप और उनके हृदय के भावों का गान करो। गुरुदेव की यह आज्ञा सुनकर नाभा जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों को तो कुछ गा भी नहीं सकता हूँ, किंतु भक्तों के चरित्रों का आदि अंत पाना बड़ा कठिन है। भला मैं भक्ति के रहस्य को कैसे समझ सकता हूँ? तब अग्रजदास जी ने बड़े प्रेम से उन्हें समझाते हुए कहा, जिन्होंने तुम्हें मेरी मानसी सेवा में प्रवेश कराया, जिन्होंने तुम्हें समुद्र में जहाज को दिखाया, जिन्होंने यहीं से पंखे की हवा से जहाज को आगे बढ़ा दिया, वे ही भगवान तुम्हारे हृदय में प्रकट होकर भक्तों के तथा अपने भी सभी रहस्य को
खोलकर बता देंगे। गुरुदेव जी ने नाभा जी की आशंकाओं को दूर कर दिया। बस अब फिर क्या था, उन्होंने गुरुदेव की प्रेरणा प्राप्त की, उनके आशीर्वाद से भक्तमाल की उद्भावना कर डाली और इस घटना का वर्णन उन्होंने अपने ग्रंथ के प्रारंभ में इस प्रकार दिया। अग्रदेव आज्ञा दही भक्तन को जस गाऊं, भवसागर के तारन को नहीं और उपाऊ। अर्थात श्री अग्रदास जी ने मुझ नारायण दास नाभा दास जी को आज्ञा दी है कि भक्तों के चरित्र का वर्णन करो, भक्तों का यशोगान करो, क्योंकि संसार सागर में पार उतरने का सबसे सरल उपाय यही है। श्री नाभा दास जी ने भक्तमाल ग्रंथ का प्रारंभ मंगलाचरण के रूप में निम्न दोहे से किया। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद बंदन किए नासत विधन अनेक। अर्थात भागवत भक्त, भागवत भक्ति, भगवान और गुरु, ये कहने को तो ये चार हैं, किंतु वास्तव में इनका स्वरूप एक ही है। इनके चरणों में नमस्कार करने से समस्त विघ्नों का नाश हो जाता है। मंगलाचरण का ये दोहा ही भक्तमाल ग्रंथ का सर्वसार है। इसी दोहे की भित्ति पर भक्तमाल रूपी ग्रंथ स्थित है। जैसे गाय के थन को देखने में चार होते हैं, लेकिन चारों के अंदर एक समान दूध भरा रहता है, वैसे ही भक्त, भक्ति, भगवान और गुरु, ये चारों अलग अलग दिखाई देने पर भी सर्वदा सर्वथा अभिन्न है। चारों एक से प्रेम हो जाने पर तीनों स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। इस दोहे में भक्त शब्द का प्रयोग करने से भक्तमाल में भक्त की प्रधानता नाभा दास जी ने दिखाई है। जैसे माला में चार वस्तुएं होती हैं, मणिया, सूत्र, सुमेरु और गुच्छा, वैसे ही भक्तमाल में भक्त जन मणि है, भक्ति है सूत्र, माला के ऊपर जो सुमेरु है वे गुरुदेव है, और सुमेरु का जो गांठ रूपी गुच्छा फुमना है वे भगवान है। जिस प्रकार माला में मणि की विशेषता पर माला का नामकरण होता है, यथा रुद्राक्ष माला, तुलसी माला आदि, वैसे ही भक्तों की माला होने के कारण इस ग्रंथ का नाम पड़ा भक्तमाल। इस प्रकार प्रारंभ में श्री नाभा दास जी ने चार दोहे के मंगलाचरण करके आगे छप्पा छंदों में भक्तों के चरित्रों की सुंदर महिमा गाई है। नाभा दास जी कहते हैं कि भागवत भक्तों के गुण और चरित्र का वर्णन करने में इस संसार में कीर्ति और सब प्रकार के कल्याणों की प्राप्ति होती है। आदि बौद्धिक, आदि देविक और आध्यात्मिक तीनों तापों का नाश होता है। जग की रति मंगल उदय तीनों ताप नसाए, हरिजन को गुण बरनते हरि हृदय अटल बसाए। नाभा दास जी कहते हैं, जो भक्तों के चरित्र को गाता है, श्रवण करता है, उनका अनुमोदन करता है, भगवान के पुत्र के समान भगवान को प्रिय होता है। भगवान उसे अपनी गोद में बिठा लेते हैं। इस प्रकार भक्तों की महिमा का समझाते हुए नाभा दास जी ने जब भक्तों के चरित्र का वर्णन करना आरंभ किया, तो मंगलाचरण के बाद सर्वप्रथम पहले छप्पे में भगवान के 24 अवतारों को इस प्रकार वर्णन किया। जय जय मीन वराह कमठ, नरहरि बलि वामन, परशुराम रघुवीर कृष्ण, कीरति जग पावन। बुध कल की व्यास पृथु, हरिहंस मनवंतर, जग ऋषभ है ग्रीव ध्रुव, वरदेन धनवंतर। बद्रीपति दत्त कपिल देव, सनकादिक करुणा करो, 24 रूप लीला रुचिर, श्री अग्रदास उर पद धरो। इस प्रकार अगले छप्पे में उन्होंने भगवान के श्री चरणों के चिन्हों की वंदना की। उसमें कहा कि अंकुश अंबर कुलिश कमल, जय ध्वजा धेनुपद, शंख चक्र स्वास्तिक जम्बुफल, कलश सुधा हृदय, अर्धचंद्र षटकोण मीन, बिंदु उदर रेखा, अष्टकोण त्रैकोण इंद्रधनु, पुरुष विशेषा, सीतापति पद नित्य बसत, ऐते मंगलदायक, चरण चिन्ह रघुवर के सतत सदा सहायक। इस तरह से श्री नाभा दास जी ने भक्तमाल ग्रंथ की रचना की और उसको लिखा। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।